तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीजेपी पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना के आरोप लगाने के बाद अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने उन पर करारा पलटवार किया है। मदन राठौर ने कहा कि संविधान को तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया, जिसने कई बार चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त कर लोकतंत्र पर प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत पहले अपनी गिरेबान में झांके। राठौर ने आगे ये भी कहा है कि बिहार में युवाओं को आगे बढ़ाने की बात करने वाले अशोक गहलोत ने खुद राजस्थान में युवा उप मुख्यमंत्री को दबाने का काम किया। और क्या कुछ आरोप लगाए, सुनवाते हैं आपको। नेता लोकसभा प्रतिपक्ष के राहुल गांधी क्यों कहते हैं संविधान बचाओ, जिस प्रकार धज्जियां उड़ रही है डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की राजस्थान में, जिसमें साफ स्पष्ट है कि स्थानीय निकाय पंचायत के चुनाव 5 साल में कराना अनिवार्य है। कई बार कई सरकारें गई है, सुप्रीम कोर्ट तक गई है चुनाव पोस्टपोन कराने के लिए, चाहे पंजाब हो, गोवा हो इत्यादि। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि पंचायतों के चुनाव हो चाहे स्थानीय निकाय के हों, 5 साल के समाप्त होने पर या 5 साल पे चुनाव होना आवश्यक है। ये भावना सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री राजस्थान के और पंचायत राज मंत्री भी पंचायत राज संस्थाओं से आए हुए हैं सरपंच के रूप में भी। उसके बावजूद भी प्रशासक बढ़ा दिए गए पंचायतों में भी, नगर निकायों के अंदर भी। दुर्भाग्यपूर्ण है कि अनावश्यक जो है समय पर चुनाव करवा नहीं रहे हैं, चुनाव हारने के डर से, और चुनाव को पोस्टपोन कर रहे हैं, अधिकारियों को प्रशासक लगा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इससे जन समस्याएं कैसे सुलझेगी, विकास काम ठप होंगे। ये गहलोत साहब अब थोड़ा पता नहीं क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं सुर्खियों में रहने के लिए। अब वहाँ देखिए एक मज़ेदार बात यह है कि वहाँ बिहार में जाकर और वो युवा नेतृत्व की प्रशंसा करते हैं, युवाओं को आगे बढ़ाने की और बात करते हैं, खुल करके करते हैं, तेजस्वी को युवा मान करके और उनके लिए बात करते हैं। और राजस्थान में उनका उप मुख्यमंत्री युवा था ना, उसको मारने का काम क्यों किया, उसको नकारा निकम्मा क्यों कहा, उसको हतोत्साहित क्यों किया, उसको प्रताड़ित क्यों किया, क्यों 5 साल तक अपने विधायकों को लेकर के, और कभी वो युवा जो उप मुख्यमंत्री लेके बैठा रहता था और कभी ये गहलोत साहब लेकर के बैठे रहते थे। अब वहाँ जाके युवा की बात करते हैं, यहाँ उस युवा को प्रोत्साहन क्यों नहीं देते? उधर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बिहार चुनाव को लेकर अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत के राजनीतिक जादू पर कटाक्ष करते हुए शेखावत ने कहा कि राजस्थान के जादूगर पहले गुजरात गए थे, वहां उनका जादू नहीं चला, अब बिहार जा रहे हैं, वहां भी नतीजे वही होंगे। तो अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये भी कहा कि 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन हर बार किसी और के चेहरे या रणनीति का इस्तेमाल करके उन्होंने इस पद को हासिल किया। उन्हें बस इतना जादू आता है कि चुनाव के बाद जो चेहरा सामने होता है उसे हटाकर खुद मुख्यमंत्री बन जाते हैं। बिहार में ऐसी कोई संभावना नहीं है। परिणाम सुनिश्चित हो, चुनाव घोषित हुआ सब उससे पहले भी परिणाम सुनिश्चित था। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ में बिहार में चुनाव में विजय प्राप्त करने वाला है। मुझे लगता है देश की राजनीति की समीक्षा करने वाले सब लोग इस बात को कह चुके हैं, स्वीकार कर चुके हैं। बीकानेर में मूंगफली की सरकारी खरीद शुरू होने से पहले ही फर्जीवाड़े का ऐसा खेल सामने आया जिससे देख उच्च अधिकारी भी हैरान हो गए। ध्यान दीजिएगा उच्च अधिकारी, क्योंकि इस खेल में खुद पटवारी स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। कहते हैं जाना था जापान, पहुंच गए चीन, लेकिन बीकानेर में कुछ अलग ही कहावत है। कागज पर मूंगफली और खेतों में दलहन खड़ी।
जी हां, यहां पटवारियों ने फर्जी गिरदावरी कर उन खेतों में भी मूंगफली की फसलें दिखा दी जहां या तो दलहन की फसलें खड़ी हैं या पूरा खेत ही उजाड़ पड़ा है। दरअसल ये पूरा मामला सैकड़ों किसानों के खेतों की फर्जी गिरदावरी से जुड़ा है। श्री डोंगरगढ़, नोखा और बज्जू जैसे इलाकों में ये फर्जी गिरदावरियां की गई। बिचौलियों ने मोटा मुनाफा कमाने के लिए रचा खेल। गिरदावरी में ज्यादातर खेतों में मूंगफली की फसल दिखाई गई, यानी जहां हकीकत में कोई और मामूली फसल थी वहां मुनाफे वाली मूंगफली दिखा दी गई। गांव में जो गिरदावरी हुई है, पटवारी ने पूरी अव्वल दर्जे का घपला किया है। जिनके बिरानी खेत है उनको मूंगफली खेत में दर्शा दी और जिनके मूंगफली के खेत है उनमें बाजरी गवार ये बता दिया। तो टोकन जिनको नहीं मिलने चाहिए, जिनके ट्यूबवेल नहीं है उनको टोकन मिल गए और जो वास्तविक हकदार जो ट्यूबवेल वाले हैं उनको टोकन मिले नहीं। मेरे भाई की गिरदावरी है, ये मतलब इसमें गुवार बिजा हुआ है, करी हुई मूंगफली है, ठीक है, और ये व्यापारी टोकन कटा रहा है। ये समस्या आ रही है इसमें पूरे बीकानेर में, मतलब लगभग यही हाल है। इस कागजी खेल की शिकायत मिलते ही पूर्व विधायक और प्रशासनिक अधिकारी खेतों का मुआयना करने पहुंचे। नोखा के उड़सर गांव में जब हकीकत खंगाली गई तो झूठ का पर्दाफाश हो गया। अधिकारियों ने देखा कि जिन खेतों में महंगी मूंगफली बताई गई थी वहां पर बाजरा, मोठ या फिर सिर्फ सूखी जमीन ही पाई गई। एसडीएम गोपाल जांगीड़ ने अब जांच की बात कही है और दोषी पटवारी और ई मित्र संचालकों पर सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। खातों की हमने गिरदावरी की और मौके की स्थिति की जांच की है, तो उसमें कई तरह की अनियमितताएं सामने आई हैं। मौके पर जहां मूंगफली की काश्त है उसकी जगह कोई अन्य फसल बताई गई है। कई जगहों पर जहां खेत खाली पड़े हैं वहां मूंगफली की काश्त बताई गई है। तो इस तरह की अनियमितता की शिकायतें और भी गाँव से आ रही हैं, तो हम राजस्व टीमों का गठन करके एक बार सघन जाँच करवाएंगे और जाँच में जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई। ये एक्शन जरूरी है क्योंकि इस फर्जीवाड़े से वास्तविक किसान सबसे ज्यादा पिस रहे हैं। पूर्व विधायक बिहारी लाल बिश्नोई के मुताबिक सैकड़ों असली किसान टोकन कटाने से रह गए, जबकि बिचौलिए पहले से टोकन लेकर बैठे हैं। खेत में मूंगफली जब मैं टोकन कटवाने गया तो टोकन की सीमा लिमिट नोखा में पूरी हो गई और 500 में पूरी हो गई। कुछ ही दिनों में इस तरह हजारों की संख्या में टोकनों को जब यहाँ क्वांटिटी है 13,000 के लगभग टोकन कट चुके दोनों जगह, और सोइंग एरिया भी ग्राउंड नट का पिछले बार जितना ही है उससे ज्यादा सोइंग एरिया नहीं है। तो इतने ही सोइंग एरिया में पिछली बार के बजाय ज्यादा टोकन इश्यू किए हैं, उसके बावजूद भी इस तरह दोनों जगह तुरंत 2-4 दिनों में सैचुरेशन आ जाना, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ गड़बड़ लगी। और किसानों के जो फोन आ रहे हैं बड़ी संख्या में, उसके बाद प्रशासन के साथ बात करके एक गाँव का फिजिकली रैंडम सर्वे किया है। प्रशासन के एसडीएम साहब, यहाँ के तहसीलदार, यहाँ के गिरदावर को साथ लेके जब हमने 5-7 जगह देखा है तो 2 तरह की बड़ी गड़बड़ियां यहाँ सामने आई है कि भी जिस खेत में ग्राउंड नट है, जिस खेत में मूंगफली है, उस खेत को गिरदावरी में बरा नहीं बता दिया गया। काश्तकार जब अपना टोकन कटवाने गया तो कहा कि तुम्हारे खेत में तो ट्यूबवेल ही नहीं है। किसान संघ ने भी इस पूरे मामले पर आक्रोश प्रकट किया है। जिला अध्यक्ष शंभू सिंह राठौड़ ने सीधे आरोप लगाए कि ये काम एक संगठित गिरोह कर रहा है, जिसके तार जयपुर से लेकर बीकानेर तक फैले हुए हैं। गिरोह है जिसमें हर स्तर के अधिकारी, पटवारी, व्यापारी सब मिले हुए हैं। क्योंकि हमने ये पिछले 1-1.5 महीने से हम लोग देख रहे हैं और हमने ये प्रशासन को आग्रह भी किया था कि इस तरह का एक घोटाला होने वाला है, लेकिन प्रशासन ने नहीं सुना। यहाँ हर गांव में 1-2 आदमी है जो 200, 150 गिरदावरियाँ ले लेके और पटारियों के साथ मिलकर इन्होंने गिरदावरी कर दी। और फिर उसके बाद में तहसील वाइज हमेशा टोकन तहसील वाइज रहते हैं। इस बार किसी भी तहसील का आदमी किसी भी तहसील में जाके टोकन कटवा सकता है। ये भी एक बड़ा मामला है। जैसे जिस प्रकार छत्तरगढ़ के लोगों ने खाजवाड़ा तहसील में कटवा लिए, पुगल के लोगों ने खाजवाड़ा तहसील में, तो अब खाजवाड़ा वाले कहाँ जाएंगे। मूंगफली की खरीद में फर्जी गिरदावरी से हुआ यह खुलासा सरकारी तंत्र की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। एक तरफ आम किसान अपने खून पसीने से खेत में खड़ी फसल खेत में फसल खड़ी कर रहा है, तो वहीं बिचौलिए कागजों में हेराफेरी कर मुनाफा लूट रहे हैं। बीकानेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विक्रम जागरवाल की रिपोर्ट।